हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू स्टडी। पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 13 के सारे फॉर्मूले को करवाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 13 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव किस टाइप के ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उनमें से हमने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लिख के रखे हैं, हर एक टाइप के ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो सके, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव से आएंगे। चैप्टर 13 से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे उनमें से जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स हम के क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो हमें गोला का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम क्या निकाल लेंगे, इनका त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि व्यास डी बराबर 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी बार 2। तो 42/2 से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमारा त्रिज्या निकल गया है। और हमें इसका क्या निकालने के लिए कहता है कि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होते हैं, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होते हैं 4πr²। ठीक है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होते हैं 4πr²। तो इनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर हमारा कितना 21 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो 7 या 21। ठीक है, तो 22×4 88 गुना 21 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 को आप 63 से गुना कीजिएगा तो ये आता है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने ये इसको गुना करके रखा था। ठीक, तो आपको डायरेक्ट हम गुना करके बता दिए कि 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन होगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र पृष्ठ यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें इनका आयतन निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ यानी सतह को ही वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होते हैं 2πr/h। ठीक है, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, 2πr/h हो जाएंगे। यानी 2πr/h बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 2πr/h बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ देखिए हमें ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से r निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 22/7 गुना r गुना h हमारा है 14। ठीक है, और इधर हो गए 264। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गए। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो हम डायरेक्ट r बराबर लिख देते हैं 264 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 88 सेंटीमीटर। क्योंकि ये यहाँ पे गुणा में थे तो इस तरह भेजेंगे तो भाग में जाएंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, 88 से 264 को काटिएगा तो 3 बार में ये कट जाते हैं, यानी कि r बराबर हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे क्या मांग रहा है, इसका आयतन, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये हो जाते हैं बेलन का आयतन। तो इसमें हम इनका वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22/7, पाई का वैल्यू
आर हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुना 3, और एच हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, 6 रह गया 3, 18 दूनी 36, 3 39, यानी कि 396 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा हो जाएंगे आंसर। यानी कि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र पृष्ठ का सतह इन वक्र पृष्ठ में दिया हुआ 264 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या निकल के आ जाएंगे 396 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा। यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और हमें घन के आयतन निकालने हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6a स्क्वायर। यानी कि 6a स्क्वायर बराबर हमें क्या दिए हुए हैं 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, तो पहले a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएंगे 216/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 से 216 को काटिएगा तो आ जाएगा 36 बार में। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो ये कौन चीज में जाएंगे रूट में जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 को रूट से हटाइएगा तो ये निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी हमारा a क्या है भुजा है, a बराबर हमारा कितना निकल के आया 6 सेंटीमीटर निकल के आया। और हमसे मान क्या रहा है घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका सभी इक्वल होते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट इनको क्या लिखते हैं a क्यूब लिखते हैं। ठीक है, a क्यूब लिख देते हैं किनका घन का आयतन, यानी उनका ये सूत्र हो जाता है a क्यूब। और हमें a दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इनके ऊपर क्यूब बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 6 के ऊपर क्यूब हो गया, तो 6 को 3 बार गुना करना है, 6 गुना 6 गुना 6 यानी 36 गुना 6 216, ये हो जाएंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि घन का आयतन हमारा क्या निकल के आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि दो समान ऊंचाई वाले बेलन हैं और उनके आयतनों का अनुपात हमें दिया हुआ है 9:16 और हमें उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन है तो मान लेते हैं कि V1 और V2, पहला आयतन V1 और दूसरा आयतन V2। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होते हैं पाई r स्क्वायर h, ये हमें r1 ले लेते हैं, ये h1 ले लेते हैं। ठीक है, ये r2 ये h2 और ये कितने दिए हुए हैं 9:16। तो 9:16 को 9/16 में लिख दिए। पाई से आपका पाई कट गए, क्या कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलन है, तो यानी h1 h2 क्या समान है, तो ये भी क्या हो जाएंगे कट जाएंगे ऊपर नीचे से। तो हमारा क्या बचेगा r1 r2, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसका क्या दे देंगे होल स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, यानी कि r1 r2 का होल स्क्वायर हो गया। 9/16 को भी स्क्वायर में बदलिए, तो 9 जो है वो किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो 3 और 16 4 का वर्ग है, तो 3/4 के ऊपर स्क्वायर दे दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर से आपका स्क्वायर कट गया। यानी कि r1 r2 बराबर हो गए 3/4। आगे हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, इन वक्र पृष्ठ है सरफेस है तो इसको मान लेते हैं S1/S2। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr h। ठीक है,
तो ये हमारा R1, ये R2, ये H1, ये H2। तो 2 पाई R1 H1, 2 पाई R2 H2, 2 पाई से 2 पाई कट गए, H1 से H2 कट गए, यानी यहाँ क्या बचा R1 बटे R2। R1 और R2 का मान हम निकाल के रखे हैं 3/4, ये क्या हो जाएगा 3/4 बराबर 3:4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। यानी कि ये हमारा हो गया शंकु, ठीक है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ, यानी h दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होते हैं, शंकु क्या होते हैं, बेलन के 1/3 भाग होते हैं, यानी कि बेलन का जो आयतन होगा उसका 1/3 शंकु का आयतन कहलाते हैं। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें हम इनके मान को रख देंगे तो हमारा शंकु का आयतन निकल के आ जाएगा 1/3 गुना, देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन 7 से दोनों में से कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो पाई को वैसे ही रहने देंगे, पाई का मान नहीं लिखेंगे। r हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना 6, और h हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो 24, 3 से 3 दूनी 6 कट गए, तो ये हो गया कितना 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 8 रह गया 4, 12 दूनी 24, 4 28, पाई था पाई, और आयतन निकाले हैं तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि अगर एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर क्यूब है, स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई है। तो फिर से बनाते हैं शंकु। शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया हुआ हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार में कौन होता है शंकु का वृत्त होते हैं, ठीक है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर होते हैं, तो पाई r स्क्वायर हो जाएंगे हमारा क्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर में कितने दिए हुए हैं 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं, ये हो जाएगा हमारा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम यानी कि आधार से पाई r स्क्वायर से हम r निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जब उनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर 314 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7, यानी इधर था कितना 22/7 में था, तो उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, यानी r स्क्वायर का मान क्या हो गया 314 गुना 7/22 हो गया। इसको भी नहीं काटेंगे, इसके मान को सीधा इसमें पुट कर देंगे, यानी इसमें रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो रखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7 गुना r स्क्वायर का मान हम यहाँ निकाल के रखें, ये पूरा मान हमारा r स्क्वायर का है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 314 गुना 7/22 और गुना h,
बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1570। ठीक है, तो 22 से 22 कट गए, 7 से 7 कट जाएंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1570 गुना, देखिए 3 यहाँ बट्टे में था तो उधर भेजेंगे, यानी कि बराबर के उस पार भेज रहे हैं तो ये यहाँ पे गुना में आ जाएंगे, ये यहाँ पे गुना में थे तो इस तरफ जाएंगे, ये भाग में चले जाएंगे, यानी 1/314 हो जाएंगे। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, इनको कट करते हैं। 314 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा 1570 आ जाते हैं। जैसे देखिए 5 के 20 के 0 रह गया, 2 5 एकम 5 2 7 5 के 15, यानी 314 को अगर 1570 में भाग देते हैं तो 5 बार में लग जाते हैं, तो हो गया हमारा 5 गुना 3, तो h बराबर हमारा क्या हो जाएंगे 5 तिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि h बराबर हमारे कितने हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, इसकी ऊंचाई निकालना था, तो शंकु की ऊंचाई कितने हो जाएंगे, यानी कि ये ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। यानी कि कोरों किसको बोलते हैं, घनाभ के किनारों को कोरों बोलते हैं। ठीक है, शब्द से घबराना नहीं है, शब्द का मतलब एक ही होते हैं, बस उनको लिखने की तरीका बदल जाता है। तो कोरों का मतलब क्या हुआ, इनका किनारा। ठीक है, तो ये ही इसी को कोर भी बोलते हैं और किनारा भी बोलते हैं और भुजा भी बोलते हैं। तो जो घनाभ के कोरों की लंबाई है वो हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो घनाभ के विकर्ण, घनाभ के विकर्ण बराबर क्या होते हैं रूट अंडर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दिए हुए हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उनको बस क्या करना है फॉर्मूला में रख देंगे। तो 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर में लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा, और यहाँ से हम इनका क्या निकाल लेंगे, इनका स्क्वायर को तोड़ के स्क्वायर करके इसके बाद इसको जोड़ के इनका मान निकाल लेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 प्लस 9 44, 16 प्लस 9 25, 25 और 144 होते हैं 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 जो होते हैं वो 13 का स्क्वायर होते हैं, यानी कि 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 आएंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या निकालना था, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो गोले का आयतन यानी इसको मान लेते हैं V1 V2, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होते हैं 4/3 पाई r क्यूब, ये भी हो जाएंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा R2, और हमें कितना दिया हुआ है, यानी कि गोले का आयतन का अनुपात हमें 8:27 दिए हुए हैं, तो हम यह लिख देंगे 8:27। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 ये कट गए, पाई से पाई कट गए,
तो हमारा क्या बचा, R1 R2 का होल क्यूब। और इसको R को देखिए, R को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, यानी ये क्या हो जाएंगे 2 के पावर 3 हो गए और 3 के पावर 3 हो गए, तो 2/3 के पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8, यानी 8 आ जाएगा, और 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 27, 3 3 होती है 27। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब कट के R1 और R2 बराबर क्या हो गया 2/3। हमें निकालना क्या है, गोले का अनुपात इतना है और उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो गोले का सतह यानी कि S1 मान लेते सरफेस है ना, S2, तो गोले का सतह का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं 4πr²। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 4πr²। तो ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा हमारा R2। 4π से 4π कट गए तो R1 और R2 का क्या हो जाएंगे, ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर हो गए। हम यहाँ पे R1 और R2 का मान निकाल के रखें 2/3, तो उसको इसके मान पे अगर हम रख देते हैं R1 और R2 की जगह, और इसके ऊपर क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, तो R1 और R2 की जगह हम क्या रखेंगे 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएंगे 4:9, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। यानी कि गोले का व्यास में दिया हुआ है और कह रहा है कि गोले द्वारा विस्थापित, यानी कि गोले के अंदर कितने हवा आएंगे, है ना, वो कितने हवा को घेर सकते हैं, वो गोला उसके अंदर कितने हवा आ सकते हैं, तो उनका आयतन निकालना। सीधी सी बात, हमें गोले का आयतन निकालना। गोले का जितना आयतन होगा उतना ही वो हवा को विस्थापित करेंगे। तो हमें गोले का व्यास दिया हुआ है, वहां से हम त्रिज्या निकाल देंगे। व्यास में 12 सेंटीमीटर है, तो हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा त्रिज्या निकल गया। तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr³, ये होता है इनका सूत्र। ठीक है, तो 4/3 πr³, r हमारा 6 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो हम देख रहे हैं कि पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 से कोई कट नहीं रहा है ना, 7 से किसी में भाग नहीं रहा है, तो पाई को वैसे रहने देंगे। ठीक है, r³ हम लिख लेंगे कितना 6 गुना 6 गुना 6, तो ये हो गए 3 दूनी 6, 6 4 36, 36 दूनी 72, 72 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 7 चौके 28, हो जाएगा आपका 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यानी कि अगर पाई से कट रहा होता तो पाई का मान लिख देंगे, नहीं कट रहा है तो पाई को वैसे ही रहने देंगे, है ना, ताकि हमारा आंसर सटीक निकल पाए। तो हमारे 12 सेंटीमीटर के गोले द्वारा विस्थापित हवा का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि हमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, ये हमारा घन है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, इनको काट के हमें 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाने। ठीक है, तो हम कितने घन बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, घन के किस भाग को काटेंगे, घन का जितना आयतन होगा उन्हीं को काटा जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ इनका आयतन निकाल लेंगे, दोनों का आयतन अगर निकालेंगे
तो आयतन में आयतन से भाग देंगे तो हमें घन की संख्या निकल के आ जाएंगे। तो हम पहले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होते हैं? ए क्यूब है ना, यानी भुजा क्यूब। तो ए क्यूब, तो यहाँ जाएगा 5 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 5 के ऊपर क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5 बच्चे 25 गुना 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले का क्या निकाल लेंगे? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन भी वही होंगे, ए क्यूब होंगे, है ना। तो एक ये हमारा क्या हुआ? 1 है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब करेंगे तो वो उतना ही निकल गए। अब हमें क्या करेंगे, कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसके आयतन में, यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन में अगर हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन से अगर भाग दे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर घन वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, बचा क्या? 125। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 125 घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।